खींच दी। दो चार शब्दों में अपनी बात समाप्त करूँगा। सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ श्री सुरेश चौधरी को, उनके धैर्य को, उनकी निष्ठा को और उनकी लगन को, जो इस उम्र में नहीं होता। हर प्रकार का अपना मिजाज है, हर तरह का निरंकुश होता है, हर प्रकार की अपनी सीमाएं होती हैं और उस सीमाओं को लांघना रचनाकार ही जानता है। इसलिए आपने देश विदेश से इतने रचनाकारों को इकट्ठा किया। यहाँ कलकत्ते की मैं देखता हूँ सुशीला तरानी जी वहाँ बैठी हुई हैं, पुरानी कवित्री, और लोग इकट्ठा किए, उसको धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर रचनाकार बाहर से आए हैं, कलकत्ते के बाहर से आए हैं, इसलिए मैं दो एक शब्द कलकत्ते के बारे में और हिंदी के बारे में दोनों को बताना चाहता हूँ कि जिस कलकत्ते शहर की है वो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है। वो धरती है कलकत्ता जिसने हिंदी को राजभाषा बनाने में अन्यतम भूमिका अदा की। कलकत्ता वो जगह है जहाँ हिंदी का ऐसा कोई साहित्यकार नहीं है। हमारे देश का ऐसा कोई हिंदी साहित्यकार नहीं है जिसका कलकत्ता से कोई न कोई वास्ता नहीं है। या जयशंकर प्रसाद हो या कोई भी, निराला जी का तो जन्म भी बंगाल में हुआ। तो ये कलकत्ता शहर, इसी शहर से हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला अखबार कोई प्रयागराज से शुरू नहीं हुआ था, न पटना शुरू हुआ था, वो कलकत्ता शुरू हुआ था। तो क्या नाम था, उदंत मार्तन, सन 1918-26 में। अभी 200 वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं, कुछ वर्ष बाद। तो इसी हिंदी की जगह रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं कल हिंदुस्तान हर जगह गया हूँ, प्रयागराज से लेकर के पटना, पटना से लेकर इलाहाबाद, दिल्ली। जितनी साहित्यिक गतिविधियाँ, जितनी हिंदी साहित्य की गतिविधियाँ कलकत्ते में होती हैं उतनी अन्यथा कहीं नहीं होती, और जितनी आत्मीयता के साथ होती है कहीं नहीं होती है। ऐसी कलकत्ते शहर में आप बैठे हुए हैं। एक काजी नजरुल इस्लाम की भी धरती है, रविंद्रनाथ टैगोर की भी धरती है, जिस रविंद्रनाथ टैगोर ने दुनिया के 3 देशों का राष्ट्रीय गीत लिखा, सिर्फ भारत का नहीं, लंका का भी और बांग्लादेश का भी। उस टैगोर की धरती पर आप बैठे हुए हैं। और हम आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि इस बंगाल की धरती में सिर्फ वो साहित्यकार लोग हुए हैं जो विद्रोही रहे। इसमें सबसे बड़ा नाम है काजी नजरुल इस्लाम का। उनको कहा जाता है विद्रोही कवि। और कवि जो है वो अगर विद्रोह नहीं करेगा, कवि जो है वो अगर विपक्ष में नहीं बैठेगा तो वो रचनाकार नहीं होता। तो जो तार सके, जो उसका प्रतिवाद कर सके, जो अपने लेखन से एक क्रांति पैदा कर सके, वो कवि होता है, वो लेखक होता है। कहते हैं कि मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। वो सौभाग्य कवि का ही होता है। और अगर अपनी रचना से, अपनी कलम से आपने अगर क्रांति नहीं की, आपने परिवर्तन नहीं किया, परंपराओं को नहीं तोड़ा, जो चीजें चली आ रही हैं उनको अगर लांघा नहीं, तो वो भी कवि नहीं होता है। इसलिए हिंदुस्तान में या दुनिया में उन्हीं कवि को का इतिहास बना है जिन्होंने विद्रोह किया, जो परंपराओं को हटा करके काम किया। हमारे पत्रकार के बारे में भी अरुण कमल जी, अभी दिनकर जी बैठे हुए हैं पटना के, वो भी अरुण कमल जी पटना के, उनकी 2 लाइन है पत्रकार के बारे में। अपना क्या है इस दुनिया में, सब कुछ लिया उधार। अपना क्या है इस दुनिया में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा इन लोगों का अपनी केवल धार। तो ऐसे समय में हम आपको स्वागत करते हैं। और यहाँ हिंदी का, जैसे मैंने बताया कि पहला अखबार ही निकला था, और हिंदी के समाचार पत्र बहुत है, अच्छे समाचार पत्र हैं, काफी पढ़े जाने वाले समाचार पत्र हैं। सभी साहित्यकारों ने यहाँ पर पत्र किया, बेचन शर्मा उग्र ने भी यहाँ पत्रकारिता की और बहुत लोगों ने यहाँ पत्रकारिता की। ऐसी जगह पर आप उपस्थित हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और अपने समाचार पत्र की ओर से टीवी, हमारा हिंदी टीवी चैनल है, पूरे भारत का एकमात्र हिंदी चैनल हमारा टीवी चैनल है। जब हमने शुरू किया था तो हिंदी भाषियों ने उसको कोई बहुत प्रशंसा नहीं की थी। लोगों ने कहा ये आपने क्या शुरू कर दिया, कहाँ कौन हिंदी का कौन देखता है, क्योंकि हम तो लोग सब सिनेमा गाने देखते हैं, फिल्में देखते हैं। हिंदी भाषियों की बड़ी कमजोरी है, वो सारी चीजें देखेंगे, वो अंग्रेजी का विरोध करेंगे, अंग्रेजी के विरुद्ध बोलेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में ही भर्ती करेंगे। ये हमारे चरित्र है। तो जो हिंदी पाठक हैं, ये बड़ी विचित्र स्थिति है कलकत्ते में, बंगाल में। तो इनसे रूबरू करना भी हमारा कर्तव्य है। सिर्फ वो अच्छी बातें बता दें,
अच्छी बातें बता दें वो से नहीं होता है, जो कमजोरियां हिंदी भाषा की वो भी बताते हैं। हमारे बड़ा बाजार में जहाँ हिंदी भाषी स्कूलें हैं वहाँ भी हिंदी भाषियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो हमें ये भला हमारे मुसलमान भाइयों का जो अपने बच्चों को भर करके किसी तरह हिंदी स्कूल से आरंभ करते हैं। 40% लड़के लड़कियाँ बड़ा बाजार स्थित जो जहाँ पर हिंदी स्कूल हैं उनमें मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, वो भी अच्छी बात है, खुशी की बात है, स्वागत योग्य है। इन चीज़ों से रूबरू करना चाहिए। जब कलकत्ते आप आए हैं रोजा देख के आइए, ठाकुरबाड़ी चले जाइए, जानक टैगोर नक्काजी नजर की जगह जाइए, और बाकी जो हिंदी के साहित्यकार, बंगला के साहित्यकार, उर्दू के साहित्यकार, गुरुमुखी के पत्र निकलते हैं। हमारे राहुल पुष्प जी बैठे हो जानते हैं, गुरुमुखी का पत्र भी निकलते हैं, चाइनीज का पत्र भी निकलते हैं। ये सारी खूबियां हैं कलकत्ते की। मैं आपको अधिक समय नहीं लेना चाहता, मैं आपका स्वागत करता हूँ और फिर से सुरेश चौधरी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, सबको इकट्ठा किया। नमस्ते, जय हिंद।